अब इस्लामाबाद से एक और खूबसूरत लबो लहजे के शायर तशरीफ लाते हैं, जनाब फरमान ठाकुर। अस्सलामु अलैकुम। जियो टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को हाजरीन को ईद मुबारक। ईद के हवाले से एक कथा। आसार ईद हैं मुझे इतना न खार कर, आसार ईद हैं मुझे इतना न खार कर, अब तो तमाम साल का चुकता उधार कर, अब तो तमाम साल का चुकता उधार कर। माना तुझे एलर्जी है ठाकुर के नाम से, माना तुझ बहुत शुक्रिया जी। माना तुझे एलर्जी है ठाकुर के नाम से, कम वक्त मुझको बकरा समझ कर ही प्यार कर। क्या छुरी तले आने का शौक है, वाह वाह। हमारे यहाँ सईद भाई हैं, इनका एक शेर है, वो बकरी हमारी हम उसके ले ले। तो उनकी बकरी के लिए हमने एक शरीफ ज़ादा ढूंढा। उस पर एक छोटा सा शेर है कि पहले ढूंढा शरीफ ज़ादा एक, पहले ढूंढा शरीफ ज़ादा एक, फिर कहीं जाके सुख का सांस लिया, बकरा लाए थे नेक चुनकर हम, तेरी बकरी ने वो भी फांस लिया। अब तरन्नुम में मुआजना है, ये जो न्यूज़ कास्टर पुराने दौर के और आज के दौर के, उनका एक मुआजना मुलाजा फरमाइए जनाब। शाइस्ता हो सुरैया ओ महापारा अर्जुमन, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। शाइस्ता हो सुरैया ओ महापारा अर्जुमन, खबरें सुनाया करती थी हर नाशनास को, खबरें सुनाया करती थी हर नाशनास को। अब चीख चीख लड़कियां पढ़ती हैं यूं खबर, अब चीख चीख लड़कियां पढ़ती हैं यूं खबर, जैसे सुना रही हो सभी अपनी सास को। और अभी तजावुज़ात का सीजन चलता रहे और बजट भी है, उसके हवाले से एक कथा है। बेशक तजावुज़ात गिराए जनाब मन, अच्छा, बेशक तजावुज़ात गिराए जनाब मन, देखें बजट जरूरी है सड़कों के वास्ते, देखें बजट जरूरी है सड़कों के वास्ते। डिम्पल सड़क पे हो या किसी गाल पर जनाब, डिम्पल सड़क पे हो या किसी गाल पर जनाब, दोनों ही जान ले वह लड़कों के वास्ते। दोनों बहुत अच्छे। डिम्पल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बेशक तजावुज़ात गिराए जनाब मन, क्या कहने, बेशक तजावुज़ात गिराए जनाब मन, देखें बजट जरूरी है सड़कों के वास्ते। डिम्पल सड़क पे हो या किसी गाल पर जनाब, दोनों ही जान ले वह लड़कों के वास्ते। एक और तरन्नुम में कथा है। जो पूछा मुल्जिमा से जज ने कैसी जंग ये जारी थी, जो पूछा मुल्जिमा से जज ने कैसी जंग ये जारी थी, जो पूछा मुल्जिमा से जज ने कैसी जंग ये जारी थी, बताएं देगची ही क्यों मियाँ को तुमने मारी थी, बताएं देगची ही क्यों मियाँ को तुमने मारी थी। कहा औरत ने धीरे से बड़े बेबाक लहजे में, मुझे तो मारनी थी देग जज साहिब वो भारी थी, मुझे तो मारनी थी देग जज साहिब वो भारी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
अब हम बढ़ते हैं स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ और हमारे पास एक बहुत शानदार स्टैंड अप कॉमेडियन मौजूद हैं हसन के, जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें सजाएंगे। तशरीफ लाते हैं आपकी भरपूर तालियों में हसन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन है और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। आप सब मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने ही अभी आपको बताया कि मेरा नाम हसन है और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। मैं बड़ा खुश था अभी बैठा कि मैं इतने फेमस लोगों में सब में बैठा हुआ था और मैं इन सब में से सबसे कम, मुझे आपने कहीं नहीं देखा होगा, मैं इन सब से कम फेमस हूँ और मैं इस चीज़ में बड़ा खुश फील कर रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या मेरा टाइम अच्छा चल रहा है या इन सब का ख़राब चल रहा है कि इनको मेरे साथ स्टेज शेयर करना पड़ा। I started losing my hair at a very young age। मैं अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा बाल जा रहे हैं और आई डोंट लाइक द वे आई लुक, पता नहीं कोई रिश्ता भी देगा कि नहीं। तो पापा ने कहा तुम बालों के साथ भी अच्छे नहीं लगते थे। मैंने कहा पापा क्या एक कामयाब शादी के लिए ज़रूरी है गुड लुकिंग होना? तो उन्होंने कहा गुड लुक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ये डिपेंड करता है कि आपके पापा के पास कितने पैसे हैं। वाह। तो मैंने कहा पापा फिर तो मेरी शादी नहीं हो सकती। And he was right, I am married now। मेरी हुई है रिवर्स लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है कि लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, फिर उनके पेरेंट्स नहीं मानते, फिर वो उनको फोर्स करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो मैंने लड़की के माँ बाप से बात की, लड़की नहीं मानी, फिर उन्होंने उसको फोर्स किया और मेरी शादी हो गई। मैं जब मेरी शादी हुई ना तो मेरे पापा को ने मुझे कहा कि बेटा एक कामयाब शादी के लिए ज़रूरी है कि बीवी को थोड़ा दबा के रखा जाए। और मैं एग्री करता हूँ इस बात से, ये काम करता है, लेकिन इसको करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले कंधे दबाएं और फिर आप टांगे दबाएं। दोस्तों मेरी बीवी एक बड़ी मस्त मलंग आदमी औरत है, वो आदमी नहीं है। कभी कभी वो रैंडमली मुझसे पूछती है कि हसन आपने पानी पीना है? मैंने कहा हाँ हाँ पीना है। तो कहती मेरे लिए भी ले आना। एक दिन मंडे सुबह 9 बजे उसने कुछ सूट ऑर्डर किए थे, वो आए सुबह 9 बजे, मंडे का दिन था। उसने पैकेट खोला और देखते ही कहा ओफो ये तो मुझे अच्छे नहीं लगे, वापस दे दो। मैंने कहा यार कितनी बुरी बात है कि एक बंदा इतनी दूर से ऑर्डर लेकर आया और आपने देखते साथ ही वापस भेज दिया। तो उसने कहा उनको चाहिए ना कि असली तस्वीर डालें, मैं कैसे कोई चीज़ देखे बगैर ले लूं? तो मैंने कहा तुमने आखिरी चीज़ जो देखे बगैर ली थी वो मैं था। तो बोली मैं सीख रही हूँ अपनी गलतियों से। ये बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वो किया जिसका उसको ज़ेनो गुमान में भी नहीं था। किचन में गया, पानी पिया, उसके लिए लाया ही नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स वाज माय टाइम। बहुत अच्छा।